सबको होना चाहिए कि ये जो हो रहे हैं हैजार्डस या आगजनी की जो भी दुर्घटनाएं बन रही हैं उसके बारे में सभी को जानना जरूरी है और उसकी अवेयरनेस भी रखना जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कहीं पर भी सामान सब कुछ हमारे पास होता है मगर उसका यूज़ कैसे करना है वो हमको नहीं पता होता है और लैक ऑफ नॉलेज के बदौलत हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं और मास कैजुअलिटी बढ़ जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है कि हम आपको कुछ गाइड करेंगे कि ऐसा ऐसा जो सिचुएशन बनता है, पैनिक सिचुएशन जो होता है तो उसमें पैनिक ना होकर क्या क्या किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो वही देखना है। तो हिम्मतनगर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की तरफ से मैं हूं मयंक पटेल और ये है मेरी टीम। और जो आप व्हीकल देख रहे हैं वो है ERV, इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल। दूसरी भी डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल होती है हमारे फायर स्टेशन पे, जैसे मिनी टेंडर है जिसमें 2300 लीटर पानी रहता है और वो जो छोटी आग होती है उसके लिए वो काफ़ी है। और जो विलेज के जो गाँव होते हैं तो उसमें जो सड़क बड़ी नहीं होती है उसमें हडल्स भी ज़्यादा होते हैं तो उस जगह हम वो गाड़ी ले जाते हैं। दूसरी होती है वाटर बाउजर जिसका 12,000 लीटर पानी रहता है और वो बड़ी आग के लिए बनी होती है क्योंकि उसमें पानी की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। दूसरा उसके साथ 100 लीटर फोम रहता है जो आप सुबह कपड़े धोते हैं और जो झाग बनता है वैसा ही फोम रहता है मगर उसमें CO2 का जो है वो केमिकल फोम और मैकेनिकल फोम हमारे अलग अलग रहते हैं। तो वो है हमारी वाटर बाउजर। आप देख रहे हैं वो है ERV, इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल। इसमें कोई पानी या फोम नहीं होगा, इसमें ओनली फॉर इक्विपमेंट्स होंगे कि कहाँ पर भी कोई भी दुर्घटना बन गई है उसमें कोई फंस गया है तो हम उसको कैसे इवैक्यूएशन करते हैं और कैसे बचा के बाहर लाते हैं। गैस सिलेंडर को खुला रखने से आग लग जाती है। दूसरा कोई शॉर्ट सर्किट और दूसरा कोई दो पत्थर को ज़्यादा गिरने से बढ़िया है वो भी। बोले कोई भी बोले। फिर से जोर से बोल। इलेक्ट्रिक में पानी घुस गया है तो शॉर्ट सर्किट से आग लग सकती है। दूसरा कोई जोर से बोल। और जोर से। पेट्रोल डीजल सभी से आग लग सकती है। हाँ वो भी बढ़िया है, वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, वो कॉन्सेप्ट अभी आगे आएगा। जब किसी भी चीज़ को ज़्यादा गर्मी मिलने से भी आग लग सकती है, वो कॉन्सेप्ट हम अभी देखेंगे। आप जो बोले हैं वो सब पोज है, रीज़न है कि ऐसे ऐसे आग लग सकती है। केरोसिन नहीं, फ्यूल यानी जो ऐसा पदार्थ हो कि वो जल सके। ठीक है, ये तीनों जो होते हैं एलिमेंट्स, तीनों एलिमेंट्स इकट्ठा होंगे, उसमें केमिकल चेन रिएक्शन होगा। उसके बाद जो स्मोक जो होता है और जो प्रकाशित होता है उसको हम आग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको बुझाना भी ऐसे 3 तरीके हैं। जो 3 एलिमेंट्स है उसमें से एक एलिमेंट हटा दो, आग बुझ जाएगी। कैसे करोगे? तो हम कभी भी देखते हैं कि न्यूज़ में भी आपने सुना होगा, टीवी पे भी देखा होगा कि कहीं पे आग लग गई तो फायर ब्रिगेड ने इतना लीटर पानी का मार के उसको आग को बुझा दिया। तो वो क्या किया उन्होंने? पानी मार के क्या कम कर दिया? आग नहीं, हीट कम कर। मालूम है आपको? वो देख लेना थोड़ा कि IOCL की जो निष्ठा थी उसको हमने फोम मार के उसको कम किया था। तो हम जब बड़े पैमाने पे जो लिक्विड फॉर्म किया, लिक्विड की फायर होती है तो हम उसको फॉर्म डाल के उसका ऑक्सीजन कट ऑफ करते हैं। छोटे पैमाने पे कोई आग होगी तो हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड हो गया ऑक्सीजन। तीसरा क्या रहेगा आप? तीसरा एलिमेंट फ्यूल कैसे कट ऑफ करोगे? जो भी फ्लेमेबल एलिमेंट है उसको हम कैसे कट ऑफ करेंगे? पट्टी डालते। जैसे अभी खेत खलियान में जो गेहूं का पाक तैयार हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार आग लग जाती है तो उसमें क्या करते हैं, इसमें कल्टीवेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी ज्वलनशील पदार्थ है वो आगे उसको फ्यूल ना मिले और आगे ना बढ़ सके। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर ये कौन से टाइप के हैं? कौन सा ABC है और कौन सा CO2 है? वेरी गुड, छोटा वाला है वो ABC है और बड़ा वाला है वो CO2 है। इसको ABC क्यों बोला जाता है? छोटे वाले को ABC क्यों बोला जाता है? किसी को पता है? क्योंकि वो छोटा है ऐसा नहीं है। जो आप ABC बोल रहे हैं वो उसका क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है, आप सही बोल रहे हैं, मगर जो इसका पर्टिकुलर्स नाम है इसमें क्या होता है, CP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। DCP टाइप पाउडर में भी 3-4 प्रकार के पाउडर आते हैं, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट और दूसरा आता है TEC, टर्नरी यूकेट्रिक क्लोराइड। ठीक है, इसमें जो आता है वो मैप आता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट। DCP पाउडर में भी अलग अलग टाइप के हैं, इसमें आता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें ABC यानी जो ABC बोल रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी में यूज करेंगे। दूसरी बात, सेकंड थिंग इसमें ऐसा है कि कोई भी बंद कमरा होगा, कोई कैजुअलिटी अंदर है, कैजुअलिटी किसको कहा जाता है? या इंजर्ड हो गया है अंदर या अंदर कोई फंस गया है, हम उसको कैजुअलिटी के नाम से पहचानते हैं। ठीक है, तो जो भी कैजुअलिटी अंदर ट्रैप है या कोई रूम में ट्रैप है तो हम उसमें CO2 का इस्तेमाल नहीं करेंगे और DCP टाइप नोजल को हम कैसे पकड़ेंगे? उस पर ऊपर एक थंब रखेंगे ऐसे, जिससे अपना एम है वो क्लियर हो जाए। नहीं तो आप जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसको इधर से पकड़ोगे, यहाँ से प्रेशर से जो पाउडर बाहर निकलेगा वो क्या होगा? हवा में तितर बितर हो जाएगा, जो हमारा एम या टारगेट है वहाँ पे नहीं गिरेगा। ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से पकड़ेंगे, इसके ऊपर एक कैरिंग हैंडल रहता है दूसरा छोटा वाला, उससे उधर से पकड़ना है। क्योंकि कभी भी आप CO2 देखेंगे तो ये वेरी कोल्ड रहता है। जब भी आप ऐसे पकड़ के इसको ऑपरेट करोगे यहाँ से तो पूरा पाइप पे बर्फ जम जाएगी, पर आपने जहाँ से भी पकड़ा होगा वहाँ पे आपको फ्रोजन बाइट हो सकता है। तो इसके लिए हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? 3 सेकंड शुरू रखना है वाल, 3 सेकंड बंद कर देना है, 3 सेकंड शुरू करना है, 3 सेकंड बंद कर देना है। नहीं तो जैसे आप कंटिन्यू इसको शुरू रखोगे तो ये जो अपना डिस्चार्ज यहाँ से ट्यूब होता है जहाँ पे कनेक्टेड होता है वहाँ पे पूरा बर्फ जम जाएगा, अंदर से पूरा गैस बाहर नहीं आएगा, तो ये वाल्व भी चॉकअप हो सकता है। चॉकअप होने के बाद ये जो अंदर प्रेशर रहता है ये 215। कभी भी बड़ी आग लग जाती है, जैसे बड़े गोदामों में आग लग जाती है, IOCL के टैंकों में आग लग जाती है, तो वहाँ पे हमको टेम्परेचर देखना होता है कि टेम्परेचर कितना रहता है। क्योंकि कभी भी जो टैंक होगी IOCL की, जो बड़ी टैंकें होती है, तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि 15 kg LPG रख दिया और बात खत्म हो गई। उसमें मैट्रिक टन में होता है।
एमटी में आता है, एमटी में मेट्रिक टन में, ठीक है। तो 15,000 मेट्रिक टन होगा, 20,000 मेट्रिक टन होगा। तो जब कभी भी एलपीजी ब्लास्ट भी हो जाएगा, 15,000 टन का जो मेट्रिक टन का जो टैंक होगा और वो ब्लास्ट हो जाएगा, तो पूरा 10 किलोमीटर का एरिया लेके हो जाएगा, पूरा साफ हो जाएगा। तो वहाँ पे हमको टेम्परेचर भी देखना होता है कि कितना टेम्परेचर कहाँ पे है, हमारा आदमी जो हमारा जो टीम है, कोर टीम हमारी काम कर रही है, तो वो कैसे काम कर रही है, कितना टेम्परेचर है, कहाँ से ज़्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, कहाँ से कम टेम्परेचर मिल रहा है। तो वो सभी देखने के लिए हम ये थर्मल इमेजिंग कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर जो आपको दिखाई नहीं देगा स्क्रीन में, मगर इसके ऊपर टेम्परेचर वाली एक स्ट्रिप रहती है, उसमें कलर वाइज सब दिखाई देता है। अभी आपका टेम्परेचर है 149 फ़ारेनहाइट, आप सभी कूल में ही बैठे हुए हैं, अभी तो एटमॉस्फेयर गर्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो वो देखने के लिए हम इसका कभी भी कॉल में जाते हैं तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी शुरू रहती है, कोई पता तो नहीं है कि भाई यहाँ पे आप आए हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जरा देख लेना शुरू है या बंद है, ऐसा तो कोई बोलता नहीं है हमको। हम जाते हैं, सब लोग हट जाते हैं वहाँ से, जाओ जाओ साहब जल्दी घुस जाओ, अंदर आग लगी है, यही बोलते हैं। क्योंकि उन लोगों को तो ऐसा लगता है कि अब फायर वाले आए वो तो रोबोट है, अंदर घुस ही जाएंगे, आदमी तो है नहीं। ऐसा नहीं है, वो भी आदमी है, मगर उनको ट्रेनिंग दी हुई है कि ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन को कैसे टैकल किया जा सके, ठीक है। तो ये जो फायरमैन एक्स है, हम उसको ये हाईली रबर इंसुलेटेड रहता है, तो उसको 20,000 वोट तक इसको कट कर सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी शुरू रहती है तो हम इसको कट कर सकते हैं। इसका जो पीछे वाला एज दिख रहा है आपको, उससे हम जो शीशे के कोई विंडो वगैरह है तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। पेड़ को काटने के लिए आप बड़े होकर फायरमैन नहीं बनना भाई, आपको इसमें थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा है, ठीक है। बनेगा ना फायरमैन नहीं, फायर ऑफिसर बनना है, ठीक है। तो ये लार्ज जैक्स है, इसका हम पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है, इसका भी हम इलेक्ट्रिसिटी को काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो नए इक्विपमेंट्स आए हैं उसमें सभी में ये जो फाइबर हैंडल दिख रहे हैं ना, वो फाइबर हैंडल हो गया, तो हम इसका इलेक्ट्रिसिटी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर हम देखते हैं पहले जो फायरमैन एक्स होता है तो सेफली काम करते हैं, तो कहीं पर भी बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, जैसे रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो वहाँ पे रास्ते को खुला करने के लिए हम ये वुडन चेंचो का इस्तेमाल करते हैं। अगर वुडन चेंचो में ये पेट्रोल वाला है, ये पेट्रोल से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत नहीं रहती। अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला भी हमारे पास है, कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी अगर मिल जाती है तो हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जनरेटर भी है इस गाड़ी में, 3 फेज लाइन का, तो हम उससे भी न्यूज़पेपर में भी कि हरणगांव नदी में से फायर ब्रिगेड ने इतने लोगों को बचाया, इतनी भेड़ बकरियाँ थी इनको बचाया। उसके बाद अभी भी लास्ट में ये 2 महीने पहले ही जब बाढ़ आई थी नदी में, तो वहाँ पे भी 3 लोग फंस गए थे, तो उनको बचाते हैं। तो जब भी हम विक्टिम को बचाने जाते हैं तो विक्टिम को तो तैरना आता नहीं है, स्विमिंग नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं उसको सेफ रखने के लिए हम ये लाइफ जैकेट उसको पहना देते हैं। लाइफ जैकेट पहनाने के बाद उसको हम हमारी जो बोट रहती है उसमें बैठा देते हैं, या कोई रोप पे लेके आना होता है तो रोप पे उसको बांध के लेके आते हैं, ठीक है। ये लाइफ जैकेट है, विक्टिम को किसी को भी बचाने जाना है या पानी में लंबे समय तक काम करना होता है तो हम इसका सहारा लेते हैं। दूसरा ये लाइफ बोया है, ये लाइफ बोया है। लाइफ बोया का मतलब यही है कि कोई भी विक्टिम अगर कोई फंस गया है, हम पहुंचे हैं, वो डूब रहा है, तो तभी उसको बचाने के लिए हम पहले इसको थ्रू आउट कर देते हैं कि ये विक्टिम के पास जाएगा, उसके पास में थ्रू आउट करेंगे, विक्टिम के हाथ में आ जाएगा तो विक्टिम पहले तो बच जाएगा, सेफ हो जाएगा। उसके बाद हमारा रेस्क्यू जाएगा और उसको पकड़ के लेके आएगा, क्योंकि यहाँ से 100 मीटर भी दूर रहेगा विक्टिम। तो ये मल्टीफंक्शनल रूप है, इसके साथ अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट होते हैं वो अटैच रहते हैं उसके ऊपर। इसमें हम इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि जैसे ये वो उत्तरायण का पर्व आता है हमारे वहाँ, काइट फेस्टिवल मनाते हैं ना, सब काइट फेस्टिवल मनाते हैं। तो हम काइट फेस्टिवल में क्या करते हैं, जो भी बर्ड्स जाते हैं या आते हैं तो उसमें जो धागा रहता है उसमें उलझ जाते हैं सभी, तो उसको बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कहीं पे भी बड़ा पेड़ होगा तो पेड़ पे तो चढ़ जाते हैं हम लोग, क्लाइंब कर लेते हैं ट्री पे, मगर उसमें क्या रहता है कि जो टहनी होती है पतली वाली, तो उसके ऊपर जाके हम उसको बचा नहीं पाते हैं, तो उसकी जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो टेलीस्कोपिक है ये अटैच रहता है दोनों, और उसके ऊपर टहनी जो ऊपर वाला हुक है उसके साथ टहनी लगा के हम उसको कटिंग कर देते हैं, ठीक है। दिख रहा है? तो ऐसे रॉड लगा के उसको सिर्फ कितनी भी आयरन रॉड होता है उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे ही कट करके हम रख देते हैं। ऐसे आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। और इसको खुलाने के लिए चाहिए बार बार का प्रेशर चाहिए, तो ये रिड्यूसर है और ये कंट्रोलर है, तो इससे हम ऐसे खुला सकते हैं। ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी रहती है, इतना खुला के हम इसमें दूसरा हील्स लगा के हम उसको दूसरा ड्रम जैक होता है या दूसरा जैक लगा के हम उसको शोरिंग सिस्टम से स्टेबल कर सकते हैं या लिफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। शट ऑफ वाल्व, क्योंकि इसमें क्या होगा, कई बार हमको ऐसी 3-4 बैग लगा के उसको लिफ्ट करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको शट ऑफ वाल्व के साथ ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ऐसे ही शट ऑफ वाल्व में ऐसे ही रहेगा, ये खुला हुआ ही रहेगा, उसके ऊपर कितना भी लोड आ जाए, उसका कैपेसिटी है या 3 टन का या 4 टन का, तो ऐसे ही उसको शट ऑफ नोजल बंद कर दिया, ऐसे ही खुला रहेगा। तो ऐसे हम 3-4 बैग ऐसे खुला सकते हैं, ठीक है।
या आपातकालीन स्थिति में कैसे बचा जा सके उसके बारे में जानकारी दी। विद्यालय परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अदा करते हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और अभी इनके द्वारा एक